तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा जब मेरा फर्स्ट डे था 75 हार्ट का। और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए, 20 दिन भी हो गए 75 हार्ट डे, और ये आज क्यों बता रहा है अपना 75 हार्ट डे का फर्स्ट दिन। ऐसा क्या हुआ था जो ये आज बताना चाह रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था 75 हार्ट डे के फर्स्ट दिन, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट सेशन में क्या हुआ था। तो जब मैं उठा तो उस टाइम 8 या 9 बज रहे होंगे। मैं ज़्यादातर लेट ही उठता हूँ, 7-8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास। तो उस दिन मैं उठा, थोड़ी धूप थी उस दिन और मुझे चैलेंज तो करना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आउटसाइड का पहले कर ले, क्योंकि 2 एक्सरसाइज के सेशन होते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बताने में थोड़ा टाइम लगे, मतलब कि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। और ये कभी आप एक्सरसाइज करो तो आपके भी काम आएगी, तो मैं बताना चाहूँगा। और मेरे को अगर ये बात पता है और मैं ना बताऊँ आपको तो ये मेरी भी गलती होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कभी आप एक्सरसाइज करो तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखना। हुआ क्या, धूप निकल रही थी थोड़ी सी और मैं बाहर था। तो बाहर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया रेगुलर, जैसे मैं पहले करता था। इससे पहले मेरे को मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं हुई एक्सरसाइज में। तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी और मतलब कि मैंने पुशअप करे, स्क्वाट्स लगाए, सब सही था एकदम। थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करी, मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि कैसे करना है, तो मैंने वार्म अप एक्सरसाइज करी। फिर वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने करे पुशअप्स मैंने शायद 15-15 के 3 सेट लगाए होंगे। उसके बाद में मतलब कि 45 या 30 या 45 पुशअप मैंने करे होंगे उस टाइम पे। और अभी बताते बताते भी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने जब 45 पुशअप या 30 पुशअप करे, उसके बाद में ठीक था। मैं जैसे होता है कि थोड़ा थकावट होती है, एक्सरसाइज कर लो, कई दिन के बाद करते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ चैलेंजेस लिए थे तो मैंने एक्सरसाइज करी थी। फिर उसके 4-5 महीने तक मैंने कोई एक्सरसाइज ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करी। मैं वॉकिंग जॉगिंग तो कर रहा था, लेकिन वॉकिंग ही कर रहा था, जॉगिंग भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करी थी उसके जब मैंने कुछ चैलेंजेस लिए थे। जैसे कि 30 डेज़ का चैलेंज, 30 डेज़ का बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ट्रेन करने का चैलेंज, वो सब मैंने जब लिए थे उसके बाद में मैंने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करी थी। तो मुझे लगा कि जैसे पहले होता था कि कोई दिक्कत नहीं आई, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने करा एक्सरसाइज, पुशअप करा, मैंने सिटअप्स लगाए, मतलब स्क्वाट्स लगाए। मैंने ऐसे स्क्वाट्स कई पूरे करे, मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। यहाँ चेस्ट में कुछ अजीब सा, जैसे मैं कुछ दब दब गया हो या कुछ ऐसा कुछ, जैसे चेस्ट में कोई पेन है या फिर मुझे सांस नहीं आ रही। तो मैंने सोचा गर्मी हो रही होगी इस कारण से। मैं सोचा तो कोई ना करते हैं, थोड़ा बहुत करा। लेकिन मैं उस टाइम के बाद जब मुझे लगा कि मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही, तब मेरे को लगा कि अब मैं एक स्क्वाट भी नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। अब रूल ये था उस टाइम पे, जैसे कि कोई जानता हो 75 हार्ड का रूल क्या है, कि आप आउटडोर हो तो आपको आउटडोर की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी। तो मैं 35 मिनट्स तो हो गए होंगे या 30 मिनट्स हो गए होंगे। मैं सोचा 15 मिनट बचे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। पर मेरी हालत मेरी हालत थोड़ी सी और बिगड़ने लगी। मुझे लगा अगर मैं 15 मिनट तो छोड़ो, अगर मैं 5 मिनट भी रुका तो मैं शायद दिक्कत हो जाएगी मुझे कुछ। मुझे गर्मी भी तो लगी रही थी, मुझे अजीब सा फील हो रहा था, अंदर बर्निंग सेंसेशन, और मतलब अंदर बर्निंग सेंसेशन, और मेरे अंदर मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं अंदर जाता हूँ, पानी पीता हूँ, दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आया, मैंने पानी भरा अपने कैंपर से, मैंने एक सिप ली। मैं सोचा एक सिप ली मैंने, और फिर मुझे अजीब सा लगने लगा। वो एक सिप के बाद में मुझे वोमिटिंग जैसा फील हुआ। मैंने वोमिटिंग तो फील हुई मुझे, फिर मैंने जाके अपने वॉश बेसिन पे
मेरे को वोमिट आने लगी। जो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ मैंने टी वगैरह बिस्कुट वगैरह लिया था वो वोमिट के थ्रू आने लगा मेरे को। फिर वोमिट के थ्रू आने लगा और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैं जहाँ मेरा वॉश बेसिन है उससे 10 15 या 17 कदम आगे जाके गिरा। मैं अपने दीवार में जाके गिरा। फिर मेरे को मतलब मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी फैमिली वालों ने देखा कि ये क्या हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी पसीनों में थी और मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे ब्रीदिंग नहीं आ रही है मुझे, और मतलब प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, चेस्ट में थोड़ा पेन था। तो मेरी फैमिली वालों ने उठाया मुझे। उस टाइम मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर थे, उन सब ने उठाया मेरे को और पास वाले बेड पे मेरे को बैठाया, लेटाया। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी पर सब धुंधला धुंधला था। वो सब धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे मेरे को। और ऐसा भी नहीं कि मैं सुन भी ढंग से पा था, मैं नहीं सुन पा रहा था, उनको ढंग से भी नहीं सुन पा रहा था। मुझे पूछ रहे थे क्या हो रहा है, मैं बता रहा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और तो मुझे लगा कि अभी मुझे बैठे नहीं रहना चाहिए उस कंडीशन में, जब मुझे कुछ दिख नहीं था, धुंधला धुंधला था। तो मैं लेट गया उस कंडीशन में वहाँ पे। जब मैं लेट गया तो पानी तो पिया था मैंने, थोड़ी देर में मैंने आंखें बंद कर ली कि मुझे लगा अब क्या कर सकता हूँ इस कंडीशन में, ना मुझे कुछ दिख रहा है ना मुझे ढंग से सुनाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि लेट जाना चाहिए, थोड़ी देर आंख बंद करनी चाहिए, शायद कुछ हो जाए, सही हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब ठीक हो जाए, कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट लगे। हाँ, हुआ ये। उसके बाद भी थोड़ा नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर बैठा और मतलब जब लेटने के बाद मैंने आँख बंद करी और फिर दोबारा आँख खोली, उसके बाद भी शायद कुछ दिखाई या सुनाई ढंग से नहीं दे रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में फिर मैंने कोशिश करी और फिर आँख खोली, दोबारा देखने की कोशिश करी बंद करके आँख, फिर दोबारा देखा। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा दिखाई देने लगा, थोड़ा क्लियर क्लियर होने लगा, दिखाई देने लगा। तो मुझे लगा कि शायद ये इसी कारण हो रहा है कि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली थी इस कारण से। और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि मैं चैलेंज कंप्लीट करूँ और मैं आपको ये बताऊं। लेकिन चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी थी, मुझे खांसी होने लगी। 20 दिन से खांसी रेगुलर थी, अब तो खांसी नहीं है मेरे को, बीच बीच में कभी एक आध खांसी आती है। लेकिन मैंने अभी सीटी स्कैन रन कराया था अपना चेस्ट का, सारे ब्लड रिपोर्ट्स करा लिए मैंने, सारे जो मेरे को लग रहा था कि कोई बीमारी है डॉक्टर ने कोई बताया वो सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है। मेरा तो बुखार नहीं उतर रहा, अभी तो हल्का बुखार है, ऐसा नहीं बहुत हैवी बुखार है, हल्का बुखार है। अभी मैं मेडिसिन अभी भी ले रहा हूँ। तो उस चीज़ का जो पहले मैं बेहोश हुआ था और इसका अभी कोई रिलेशन नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। पर मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी जब आपको लगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अपने आप को पुश कर रहे हो अपनी लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, अच्छा है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। जो मैंने सीखा उस इंसिडेंट से, पुश करना कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ या छोड़ दो, पुश करना अच्छा ही नहीं है। ज़्यादा आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पुश नहीं करना चाहिए उस टाइम। और जबकि कोई वर्कआउट कराता है कोई भी इंस्ट्रक्टर, तो वो आपको रेस्ट करने के लिए भी कहता है। मेरी गलती थी कि मैं रेस्ट नहीं कर रहा था, मैं रेगुलर ही एक्सरसाइज कर रहा था बीच में उस सेशन में। तो मैंने ये सीखा, फिर मैंने धीरे धीरे करके 10 सेकंड 15 सेकंड या एक एक मिनट का भी रेस्ट लिया मैंने। तो उस सेशन से मैंने ये चीज़ सीखी, उस इंसिडेंट से। तो मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो या आप एक्सपर्ट भी हो तो भी मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए अपने एक्सरसाइज के सेशन के बीच में। नहीं तो वो क्या पता जो मेरे साथ परेशानी हुई वो आपके साथ भी हो सकती है। पर मेरी बॉडी भी कमज़ोर है, इस कारण से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें आप बीच बीच में जब भी आप एक्सरसाइज करें तो रेस्ट ज़रूर लें। तो ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज का जो मेन गोल होता है वो आपकी बॉडी को हेल्प करना होता है। किस चीज़ से? जैसे कि अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो
हमारी बॉडी को हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग बनाने में। इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी बॉडी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा मेंटली मतलब हर तरह से हमारी बॉडी इम्प्रूव होती है। लेकिन कभी अगर एक्सरसाइज आपको परेशान करे तो एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए रोकना ही ठीक होता है उस टाइम पे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक्सरसाइज का मेन गोल होता है आपकी बॉडी को और आपकी इम्यूनिटी, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो कभी भी एक्सरसाइज करो तो आप ये ध्यान रखना कि आप अपने आप को सही रखो और अपनी बॉडी का ध्यान रखो। जब आपको लगे कि अब रुक जाना चाहिए तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए। इसमें ईगो आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरी ईगो बीच में आ गई कि नहीं मेरे को करना चाहिए, तो आपकी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है रुकना चाहिए तो ज़रूर रुकना चाहिए। ऐसी बात में इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर लगे कभी एक्सरसाइज करते टाइम कि रुकना चाहिए तो ज़रूर रुकना चाहिए। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और जब भी एक्सरसाइज करें या जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं तो आपको रुक जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और फिर दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। तो ये लर्निंग मुझे मिली है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। आपके जो भी थॉट्स है इस इंसिडेंट पे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और यही बताइएगा कि आप एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट लेते हैं। ओके, बाय बाय।